लेकर के नंद बाबा के अटारी के ऊपर चढ़ गई और चढ़ के जानते क्या किया, मैंने चंद्रमा को बुलाना प्रारंभ किया। कहा नंद के देखिए, मैंने चंद्रमा से कहा, चंद्रमा जानते क्या हुआ, चंद्रमा की परछाई आदरणीय हौसला प्रसाद जी उसी सोने के थाली के जल में आ गया। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब आया, बड़े ध्यान से बात देखिएगा, जैसे मैंने कहा एक नहीं आजा, कहा क्यों, कहा तेरा चंद्रमा आ गया। एक नैया दौड़ करके गया और जैसे मैया ने कहा, मैया से कहा मेरा चंद्रमा कहाँ है, मैया ने कहा देख ना जल के अंदर है। जल में कन्हैया का चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, परछाई दे रहा था। और जैसे कन्हैया ने देखा, दोनों हाथों से मारा छपाक, परछाई गायब। अतः कन्हैया चंद्रमा के लिए जिद क्यों किया, क्योंकि चंद्रमा जो है परमात्मा का दास है और परमात्मा अपने दास के लिए ही विकल होता है। और जैसे कन्हैया ने देखा कि चंद्रमा की परछाई गायब हो गई ना, कन्हैया दोबारा रोना प्रारंभ किया। मैया ने कहा अब क्या हुआ, कहा चंद्रमा गया कहाँ पे। मेरी मैया ने कहा कन्हैया तुझको मालूम ही नहीं है। कहा क्यों, कहा आज तक चंद्रमा आकाश में रहता था, अब तो चंद्रमा तेरे चेहरे पे चला गया। कहा कैसे, कहा आज तक तू केवल कृष्ण था, आज से कृष्ण चंद्र हो गया। श्री रामचंद्र कृपा भजो मन हरण भव दारुण नव कंजनो छत कंज मुख कंज पद कंजारुण कंधर कलित अमित छवि नव नीर नीरज शोभर पट नीत नाना परित रुचि सुचि नौमी जनक सुता। आज मैया ने कन्हैया को समझाया। मेरा कन्हैया जानते क्या हुआ, आज मेरे माँ ने कहा कि चंद्रमा तेरे चेहरे पे चला गया। घड़ी में 5:15 बज गए हैं। अब मैं वाणी को विराम करूं क्या, बोलिए आनंद कंद भगवान की। थोड़ा सा अच्छा ठीक है 15 मिनट और बोलते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। माता जी महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी को बैठने में हो सकता समस्या हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे। इसके बाद मेरे परमात्मा जानते कहाँ गए हैं, इसके बाद गोकुल से वृंदावन गए हैं। अघासुर का और बकासुर का परमात्मा ने उद्धार किया है। माखन लीला भी परमात्मा ने
वृंदावन में ही किया है। मेरे परमात्मा जानते हैं कुछ 5 साल के हो गए, और जब 5 साल हो गए ना तो परमात्मा ने अपने मित्र बनाए। जानते किसको किसको? भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र जानते कौन है? रैता, पैता, मना, मनसुखा, मधुमंगल, श्रीदामा, विशाल, ये भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र हैं। एक दिन कन्हैया ने श्रीदामा से कहा, श्रीदामा, कहा हाँ, कहा यार तू दिन रात दुबला होता चला जा रहा है, कुछ खाता नहीं क्या, कुछ पीता नहीं क्या, तेरे यहाँ मक्खन नहीं होता क्या? मेरे कन्हैया से श्रीदामा ने कहा है, कहा क्या, कहा कैसे हम लोग खाएंगे? कहा क्यों? कहा जितना मक्खन होता सारा तो गुंडा टैक्स के रूप में मथुरा चला जाता है, हम लोग को तो मक्खन मिलता ही नहीं है। एक कन्हैया ने कहा आज से हम आप लोग को मक्खन खिलाएंगे ना। कहा कहां से खिलाओगे? अपने घर का क्या? हे कन्हैया ने कहा हमको मूर्ख समझ रखा क्या कि मैं अपने घर का लुटा दूंगा? तो कहा क्या करोगे? कहा आज से मैं डकैती डालूंगा। कहा अगर मान लीजिए पकड़े गए तो? कहा हम जिंदगी में नहीं पकड़े जाएंगे। कहा क्यों? कहा हमको एक मंत्र आता है। कहा कौन सा मंत्र? कहा जिसने चोर विद्या का प्रचार किया था उन संत का नाम था कफल्लम, और अगर व्यक्ति चोरी करते समय कफल्लम कफल्लम बोलता है तो चोरी करते समय पकड़ा नहीं जाता है। वैसे हम भौतिक वस्तुओं की चोरी की बात नहीं कर रहा हूं, विकास भैया के जेब से रुपया चुराने की कोई बात नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हमसे विकास भैया आज कल रात में कह रहे थे पंडित जी एक बार 35,000 रुपया पाए रहे। उनके कहा पाया? हम चुरा के रखा रहा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सच जानते मैंने पहले भी बताया, पति पत्नी का जो चोरी होता है चोरी नहीं होता, वो जानते क्या होता है? सीना चोरी होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान के। कन्हैया ने कहा ना हम कफल्लम मुनि का नाम लेंगे तो चोरी करते समय पकड़े नहीं जाएंगे। और एक चीज बताओ, मैं एक मंडल बनाऊंगा। का मंडल का नाम क्या होगा? का चौर विद्या प्रचार मंडल। का मंडल के नियम होते का 4 नियम होंगे ना। का कौन सा? का जितने लोग रहेंगे सब लोग घर के अंदर नहीं जाएंगे। दूसरा, जो संपत्ति मिलेगा लोग बांट के खाएंगे। का तीसरा, कुछ लोग बाहर रखवाली करेंगे। का चौथा, अगर कोई साथी गिरफ्तार हो जाता है तो जो बाहर रहेगा वो अग्रिम जमानत की व्यवस्था करेगा। जानते हैं बन गया। और ये प्यारे जानते क्या? ये हिंदुस्तान है प्यारे। राम के विरोध में बोलने वाला आपको तमाम हिंदू प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन मुसलमान, बोलिए आनंद कंद भगवान की, राम के विरोध में प्यारे बोलने वाला आपको तमाम हिंदू मिल जाएंगे। अपने मुन्ना बाबू व्यास मंच से कहते हुए कष्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के विरोध में पैरवी करने वाला कोई मुसलमान वकील नहीं था, एक हिंदू वकील था प्यारे, जिसका नाम राम धवन था। मैं तो कहता हूं प्यारे, वो अपने मां की गर्भ से जन्म ही क्यों लिया अगर उसको राम का विरोध करना था। और एक चीज बताऊं प्यारे, राम का विरोध करने वाले, कृष्ण का विरोध करने वाले, संतों का विरोध करने वाले, शुद्ध ग्रंथों का विरोध करने वालों, एक बात जान लो, राम को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन राम का आज तक प्यारे अस्तित्व नहीं मिटा। जो राम सेतु के ऊपर पहले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रही थी कि राम सेतु नहीं है, उसकी पार्टी मिटने वाली है। आज प्यारे हम लोग पेपर पढ़ रहे थे, आदरणीय महाराज जी बैठे हैं, लेकिन बात कह देंगे। एक नेता पेपर में बयान दिया है कि किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करना उचित नहीं है, टिप्पणी नहीं किया जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगा। हमने कहा बेटा अब औकात पता लगी, जब 14 और 19 दोनों में हार गए तब। अब किस नेता की बात हो रही होगी आप लोग समझ गए होंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज पेपर में था कि किसी धर्म के प्रति टिप्पणी नहीं किया जाएगा, ये सारा स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ था। बोलिए आनंद कंद भगवान की। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे आकर के राम के ऊपर टिप्पणी करता है, रामायण के ऊपर प्यारे आकर के प्रश्न चिन्ह लगाता है, उसकी औकात क्या है प्यारे? मेरे धर्म के खिलाफ क्यों बोलता है? बोलिए आनंद कंद भगवान की। जो मैं बता रहा था, क्या करेगा ने कहा ना, क्या क्या कर जो बाहर रहेगा अग्रिम जमानत की व्यवस्था करेगा। शाम का समय हुआ मैया, तो कन्हैया से मधुमंगल जो था, कहा चलो ना, किसके यहाँ चलेंगे? एक मैया गोपी थी, नाम जानते क्या था? नाम प्रभावती थी। प्रभावती शरीर की थोड़ी भारी थी, लेकिन मैया प्रतिदिन मक्खन मथ के रखती थी और परमात्मा से निवेदन करती थी कि परमात्मा आकर के मेरे यहाँ भोग लगाइए। माताओं, हमको आपको भी निवेदन करना चाहिए। जानते किससे? जो कुछ भी आपकी पास नॉन रोटी हो उसको बनाने के बाद भगवान को अर्पित करो
और भगवान से निवेदन करो कि हे परमात्मा एक दिन आकर के मेरे यहाँ भोग लगाइए ना, एक बार आकर के मेरे यहाँ पाइए ना। और मैया अगर आप प्रतिदिन कहोगी ना तो मेरा परमात्मा कभी न कभी तो आकर के आपके जीवन में भोग लगाएगा ही, कभी न कभी तो आकर के आपके जीवन में कृपा बरसाएगा ही। एक प्रभावती प्रतिदिन करते थे। एक कन्हैया के सारे ग्वाल बालों के साथ उसने मक्खन रखा था, उसी में तुलसी दल डाला था। जानते क्या किया? मक्खन उतारा, और उतारा ही नहीं, मक्खन खाया और खा करके अपने घर आ गए। और प्रभावती जब सुबह अपने मक्खन वाले कमरे में गई, पूरे कमरे में मक्खन बिखरा देखा, वो समझ गई हो न हो यशोदा के छोरे का ये जानते क्या करतूत है। जानते क्या किया? दौड़ के गई मैया के पास। अरे मैया, ए मैया, अरे यशोदा। उसने कहा हे मैया, नंद रानी यशोदा, अरे नंद रानी कन्हैया जबरे भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबरे भयो रे, मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे। चोर है, मेरे आकर के मक्खन चुरा लिया। मैया ने कहा हे प्रभावती, मेरे बेटे को चोर ना कह रे, अगर तू मेरे बेटे को चोर कहेगी ना तो चोर के साथ कोई अपने कन्या का विवाह करता क्या? मेरे बेटे का तो विवाह ही नहीं होगा। प्रभावती ने कहा अगर इतने दिक्कत है ना मेरे हाथ आ गया। मैया ने कहा एक गोपी, तेरे यहाँ 2-4 गैया होंगी, मेरे यहाँ तो 1.25 लाख गैया लगती हैं, मेरा बेटा तेरे यहाँ चुराने क्यों जाएगा? एक काम करना। कहा क्या? अगर तू मेरे बेटे को पकड़ के लाएगी ना तब तो हम समझेंगे तेरे यहाँ चोरी किया है। जानते क्या कहा? काम तो पकड़ नहीं पाते हैं, कहा धेरे में रखा कर अपना मक्खन के, मेरा कन्हैया पाएगा नहीं। अरे क्या बताऊं, तेरा बेटा जहां हमको अंधेरे में रखते हैं लेकिन वो जहां जाता अपने आप प्रकाश हो जाता है। मैंने कान में एक मंत्र पढ़ दिया, इसी मंत्र को पढ़ना तू पकड़ के लाएगी। जानते क्या किया? प्रभावती अपने घर पहुंची, शाम का समय हुआ और ये मैया भूख लगी है रे। कन्हैया कहा चलो ना, तो कहा किसके यहाँ चलेंगे? कहा वो है मोटकी माई। जानते क्यों? सोचा चोरवा आएगा और जैसे मक्खन चुराएगा तैसे हम जानते क्या करेंगे, उतारेगा, घंटी बजेगी, हम कहीं रहेंगे, आकर के मके पकड़ के यशोदा के पास लेके जाएंगे। कन्हैया ने देखा, जानते क्या कहा? मधुमंगल से कहा नहीं मिलने वाला, चलो घर। कहा क्यों? कहा देखना इतनी बड़ी घंटी बनी है। मधुमंगल ने कहा यार व्यवस्था कर, बड़ी भूख लगी है। मेरे कन्हैया ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ के कहा हे घंटी माई, हमारे बच्चे बड़े भूखे हैं, एक काम करना मत बजना। मानो घंटी ने कहा हम कहां बजने वाले हैं, आप मक्खन उतारो ना और उतार के खाओ। एक के ऊपर एक के ऊपर वो चढ़ गए। माता आपसे एक निवेदन है, आप लोग महाराज जी को छुइएगा मत। अभी एक माता जी छूने जा रही थी, उनके अनुष्ठान का नियम है छुआ नहीं जाता उनको। प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि उनको स्पर्श मत करिएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। जो मैं आपको बता रहा था, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, सबसे ऊपर कन्हैया चढ़ गया, मक्खन उतारा, सारे लोगों को खिलाया। और हे मुन्ना बाबू, जब सारे लोग खा के संतुष्ट हो गए तो जानते राहुल भैया क्या हुआ? मधुमंगल ने कहा कन्हैया तू भी खा ले
और जैसे मक्खन निकाले और निकाल के मुंह के पास लेके आए, तब तक घंटी टन 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 बोली हो। और जैसे घंटी बोली, कन्हैया ने कहा, एक घंटी माई, 1 घंटा से प्रार्थना किए थे, आपको मेरे खाते समय ही बजना था, अरे न बजी होती। घंटी ने हाथ जोड़ दिए। घंटी ने कहा, एक कन्हैया, अगर ये तो पापी पेट का सवाल था रे, अगर आज हम ना बच जाते ना, तो कल से पुजारी जी हमको मंदिर से निकाल के बाहर फेंक देते। कहते कन्हैया का भोग लग रहा था, घंटी बजी ही नहीं तो घंटी की आवश्यकता क्या है। कहा, हम तो मंदिर से निकाल के बाहर फेंक दिए जाते, इसलिए बच गई। और ये भैया जैसे घंटी बजी, तब तक मोटकी माई आई, दरवाजे के पास खड़ी। बोली आनंद कंद भगवान के। अरे जब दरवाजे के पास खड़ी हो गई ना, दरवाजा बंद हो गया, न कोई इधर निकल सकता था न उधर। एक वही अनाज का बर्तन रखा गया था, हमारे गांव में डेहरी कहते हैं, मिट्टी का, वो रखा गया था। कन्हैया ने सबको उसी में भर दिया, और भर ही नहीं दिया हो, ऊपर से ढक्कन वो लगा दिया। और जब ढक्कन लगाया ना, तो जितने लोग उसमें पैक थे, ये कई 2 दिन के पहले उसमें से गेहूं निकाला गया था। बड़े बड़े कीड़े पड़े थे, और जब कीड़े काटना प्रारंभ किए, तो जो लोग नीचे थे, ऊपर वालों से कहा, निकल निकल निकल। ऊपर वाले ने कहा, बेटा निकलने का नाम मत लेना। कहा, क्यों? कहा, मोटकी माई ये कई दंड देबई करती है, पटक के ऊपर बैठ लेगी, पुटपुटा जाओगे। बेचारे कुछ देर तो रुके हो, लेकिन इसने देखा प्रभावती कि मेरी डेहरिया डोल कैसे रही है, हिल कैसे रही हो। इतने में गिरी भड़ा, और जैसे गिरी हो, सब भूर 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 सब निकल के भाग गए। लेकिन मैया उसने किसी को पकड़ा नहीं, किसी को पकड़ना चाहती नहीं थी, किसी को पकड़ा नहीं। दरवाजे की ओर में कन्हैया छिपे थे, और जैसे कन्हैया निकले ना, तैसे पकड़ा, चलना मैया के पास। मेरे कन्हैया ने कहा, तेरा दिमाग खराब है, कहां जाएगी सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ने, एक काम करना। कहा, क्या? कहा, यही कुछ ले दे के कंप्रोमाइज कर ले, समझौता कर, तुझको क्या चाहिए बोल। मेरे गुरुजी ने कहा, तू ये एक काम बड़ा सुंदर करता है रे। कहा, क्या? कहा, हमने सुना तू नाचता बड़ा सुंदर है, और अगर नाच देगा ना तो हम तुझको छोड़ देंगे। और कन्हैया का नाम क्या है मैया? जानते कन्हैया का नाम है? कन्हैया का नाम मनमोहन है। मनमोहन जानते किसको कहते हैं? जो दूसरों के मन को मोह ले, उसका नाम मनमोहन। और जब मनमोहन मोहनी बनेंगे ता एक हाथ कमर पे लगाए और एक हाथ जानते का सिर पे, और गोपी गा रही है और परमात्मा नाच रहे हैं कि नाची नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाची नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाची नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। सभी लोग ताली बजा के, मैया नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। मथुरा में हरि साल से हाथ निकालिए, इतनी ठंडी नहीं पड़ रही है। महाराज जी को देखिए, केवल चपे, केवल एक जानते हैं उतरिए वस्त्र डाले, केवल एक गमछा ओढ़ के रखे हैं। आदरणीय संदीप गिरी जी को देखिए, बर्फ के ऊपर 51 घंटा से ऊपर हो गया, 48 घंटा तो 11 बजे ही पूरा हो गया था। अब 11 बजे के बाद तुम जोड़ लीजिए कितना घंटा हो गया। बर्फ वो खड़े हैं, वो आप लोग सलिया सथवा नहीं निकाल पा रहे हैं, निकालिए बड़े पेन से। कहा, मथुरा में हरि जन्म लियो, मथुरा में हरि जन्म लियो, गोकुल में पग धरो रे कन्हैया, गोकुल में पग धरो रे कन्हैया। हेलो,
अति प्रयोग जो होता है विकास बाबू बहुत गड़बड़ चीज होता है, बुरा मत मानिएगा। अति प्रयोग जो होता है चाहे जिस काम का बहुत दुर्बल होता है। और विकास बाबू एक शब्द बताएं, मंच पे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। व्यवस्थापक जो से बड़ा निवेदन है, बोलिए आनंद कंद भगवान के, सच्चिदानंद भगवान के। कहा मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में पग धरोरी कन्हैया, गोकुल में पग धरोरी कन्हैया, नाचे निवृत्त हुए ना, जैसे हाथ पकड़ा, चल ना मैया के पास। तू तो कह रही थी ना कि अगर हम नाच देंगे तो हमको छोड़ देगी, अब मैया के पास लेके चलेगी। आदरणीय महाराज जी बैठे हैं, एक शब्द कहते हुए बड़ा आनंद आएगा। मैया एक मुसलमान कवि था, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुना कि सुना? एक मुसलमान कवि था, आज जाके नेट पे सर्च करना, नाम जानते क्या था? उसी का नाम रस खान था। आदरणीय महाराज जी के चरणों में निवेदन है। जानते रस खान ने क्या लिखा था? आता ही अहिरन छो हरिया, आता ही अहिरन छो हरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जब तप व्रत स्वाध्याय मनन चिंतन स्मरण किया करते हैं, जोगी किस लिए हरदम किया करते हैं, जोग जोगी किस लिए हरदम, तपस्वी लोग किस आशा पे जाके अटकते हैं, यही है चाहना उनकी, निकले प्राण जब तन से, आंखें तृप्त हो जाएं तुम्हारे दिव्य दर्शन से, आंखें तृप्त हो जाएं तुम्हारे दिव्य दर्शन से। उस परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए जब तक पूजा पाठ करते हैं, परमात्मा प्राप्त हो कि न हो, उसी परमात्मा को एक यादव की लड़की छाछ के लिए हो, मट्ठे के लिए नाच नचा रही है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हाथ पकड़ा और पकड़ के लेके चल मैया के पास। और जैसे मैया के पास विकास बाबू लेके चली ना, इतने जितने लोग बाहर थे वो अग्रिम जमानत की व्यवस्था करने लगे। मात्र 5 मिनट के अंदर वाणी को विराम दूंगा। जानते अग्रिम जमानत की व्यवस्था करने लगे। गए बाबा को जगाए, बाबा बाबा। बाबा ने कहा हुआ क्या? अरे बाबा जो गांव के पास का खेत है ना, लीलगाह चौपट कर डाल रहे। बाबा ने कहा तू गया था? हाँ, किस लिए? बाबा टहलने गए थे ना, तो भगाया क्यों नहीं? जैसे राम प्रकाश जी प्रतिदिन आते हैं सुंदरकांड में पाठ करने, अब कल पाठ को आए थे ढोल बजाने, संजोग से संदीप गिरी जी के ऊपर बालाजी की सवारी हो गई। बोले आनंद कंद भगवान की। पूरी रतिया ना कांपत रहे महाराज जी के मारा, नींद नहीं लगी इनको। बोले आनंद कंद भगवान की। सुबेरवा 4 बजे उठ के टहलते रहे। बाबा ने कहा तू गया क्यों था? कहा बाबा हम टहलने गए थे। भगाया क्यों नहीं? मेरे भगाने से नहीं भगते। बाबा बेचारा करता क्या, किसान आदमी मरता क्या न करता। मुन्ना बाबू हमसे कहें कि चाचा हमरे पूरी रतिया उर्दी रखाए। सुबेरवा नील गहवा चरपैया निचवक चल के चला गए। जो अपना है वो जाएगा नहीं, और जिसको जाना उसको आप रोक नहीं सकते, दिमाग से निकाल दो। महाराज जी ने आज बड़ा सुंदर एक शब्द कहा था कि कर करावे भंजन सोई, उमा मरम जाने नहीं, कोई जान नहीं सकता है। ए मैया कहा क्या? बाबा बेचारा किसान आदमी क्या करता, लाठी लिया, लालटेन लिया, चल पड़ा। अच्छा, जिस रास्ते पे बाबा जा रहा था उसी रास्ते पे प्रभावती आ रही थी, और प्रभावती के बाबा लगते थे जेठ। और जैसे बाबा को देखा हो तैसे 2 हाथ का घूंघट काढ़ा, और जैसे घूंघट काढ़ा हो तैसे उसने कन्हैया ने कहा, प्रभावती मेरा हाथ दर्द कर रहा, एक काम करना इस हाथ को बदल लेना। वास्तव में कन्हैया से करती थी तो प्रेम, वो हाथ बदल रही थी। और जैसे हाथ बदल रही थी वो कहे बेटा वो वही ग्रुप का मेंबर रहा, उसका बच्चा भी चोरी करने जाता था। कन्हैया ने उसके बच्चे को बुलाया और जैसे बुलाया उसी बच्चे के हाथ में उसके हाथ में दे दिया। वो घूंघट काढ़ी है, इतनी मोटी है। बच्चा पीछे चला गया, अब हाथ उसका पीछे है, पीछे देख नहीं रही है, आगे घसीटते जा रही है। और कन्हैया गए मैया से कहा, हे मैया मैंने एक सपना देखा। क्या देखा है? एक गोपी ना हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाएगी। मैया ने कहा तू सो जा।
अभी हम देख लेंगे। इतने पहुंची प्रभावती दरवाजा ही पीटना, मैया यशोदा यशोदा यशोदा। मैया ने कहा गोपी क्या हुआ रे? अरे आज तो मैं तेरे लल्ला को पकड़ के लाए हूं। मेरी मैया ने कहा थोड़ा धीरे बोलना, मेरा भैया सो रहा है। प्रभावती ने कहा तेरा भैया सो रहा है कि मेरे पास है? ए हाथ को आगे किया, सिर ऊपर की है, नीचे देख नहीं रही है। ए मेरे मैया ने कहा ए प्रभावती ये मेरा लल्ला है कि तेरा खुद का भैया है रे? और जब सिर नीचे किया अपने बेटे को देखा तो प्रभावती ने कहा कार्य निगोड़े तू कहां से आ गया? कन्हैया ने छत के ऊपर खड़े होके कहा ए प्रभावती का क्या का इधर देख।